बुक्स ऑफ विशाल ब्रोस कंपनी पहली ट्रांजैक्शन किस तरह से बनाता कोई सीए, क्या तुम लोगों ने वैसी बनाई है या नहीं, चेक करते हैं। परचेज, अच्छा इसने क्या खरीदा है, परचेज गुड्स के लिए खरीदा वर्ड यूज़ किया जाता है, पर इसने खरीदा है फर्नीचर। एक और एसेट खरीद लिया, बिल्डिंग, मशीनरी भी खरीद ली, स्टॉक भी खरीद लिया। सब रियल की कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं और हमें रियल सिखाता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा नेक्स्ट किस मीडियम ऑफ एक्सचेंज से खरीदा है, कैश से, कैश भी रियल में आता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सारे एसेट्स को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। चेक कर लेना क्या आप लोगों ने ऐसे ही करा है, पहली मुसीबत से निकल गए। दूसरा देखो क्वेश्चन कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम में डालेगा, डेबिट इक्वल होता है क्रेडिट के, हम अभी तक बहुत जल्दी सिंपल लिख देते थे, अब ऐड करना पड़ेगा। प्लीज ऐड में ध्यान रखना, प्रॉब्लम ना आ जाए, मतलब कुछ भी फिगर आ सकती है। चलो भाई मूव करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पे। बॉट गुड्स, गुड्स खरीद लिए कैश में। एमआरपी मतलब लिस्ट प्राइस कितने की है, 80,000 की। बल्क में खरीदा है तो सबसे पहले हटाते हैं हम बल्क वाला डिस्काउंट, तो 10% हटा दो, यानी कि वो एक्चुअल तो 72 का था। परचेज अकाउंट किससे डेबिट करोगे, क्योंकि खरीदे हैं ना गुड्स, 80 से मत करना, 72 से करेंगे। बताओ उस शॉपकीपर को मैं कितने पैसे दूंगा, 72 देने अब हमें, क्योंकि सामान ही 72 का है। बेटा पहले बल्क वाला डिस्काउंट हटाते हैं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश वाला डिस्काउंट हटाते हैं। 72 भी नहीं देने, देखो वो जो है ना जिससे हम खरीद रहे हैं वो थोड़ी सी और हम पे दया कर रहा है, इतना परसेंट कैश डिस्काउंट और दे रहा है, क्योंकि हम भी तो कैश में दे रहे थे पैसे। तो वो कह रहा है यार एक काम करो, आप 72 तो देना है ना आपको, उसमें से 2.5% भी हमसे डिस्काउंट पे ले जाओ, इतना और कम कर दिया। लो 72 मत दो, उसका 2.5% कम दे दो। अब सर ये कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने बचपन में सीख रखा है। 2 का 2 से प्रोडक्ट कर दो 4 और प्लस 5/2, और 5/2 शायद काट के 2.5 ही बनाता है, इसलिए हम लोग इसे 2.5% या 2.5% का नाम देते हैं। पर मैं कहूँगा आप काटना मत, क्योंकि फिर पॉइंट में आ जाएगी फिगर, कम से कम ये अब कट तो जाएगा। अच्छा परसेंटेज को कैसे चेंज करूं, परसेंटेज इज ऑल अबाउट 100, तो कुछ इस तरह से इसे सॉल्व करना है, तो आइए कर लेते हैं यार। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, पहले 2 से हटा दिया, फिर 36,000 में 2 0 हटाई, इस 360 को 5 से प्रोडक्ट कर देते हैं, 5 0 और 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 16 18, तो आई थिंक 1800 का बस अब आप लोग इसे प्रेजेंट कैसे करोगे, परचेज डेबिट, जितने का सामान है उतने से ही, और जितना कैश दिया है उतना ही। 72 में से 1800 नहीं दिए होंगे, क्रेडिट कर दिया, फायदा था, तो कितना कैश दिया होगा, तो डेबिट प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड। अब की बार सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जिसकी लिस्ट प्राइस इतनी है, लिस्ट प्राइस से मतलब नहीं होता, लिस्ट प्राइस कभी नहीं लिखते, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट लिखते हैं, तो शायद 85 से मतलब है। सेल दिखाऊंगा 85 से, 2 सेल्स 85, पर उसका 3% कैश कम रिसीव करूंगा। अब की बार डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, तो आई थिंक शायद ये भी सही कर रखा होगा आपने, बढ़िया कर रखा हो तो यार बहुत अच्छी बात है। अपने मार्क्स भी प्लीज कमेंट कर लेना यार, है ना, 2 मार्क्स है ईच। चलो भाई नेक्स्ट, और ऑनेस्टी रखना भाई। नेक्स्ट करते हैं भाई, गुड्स रिटर्न बाय हिम, गुड्स उसके द्वारा रिटर्न किए गए, हमने सेल रिटर्न इन्वॉल्व हो गया इसमें, उस हिम पर्सन को तुमने गुड्स दिए होंगे,
गुड्स रिटर्न बाय हिम, उस पर्सन को हमने सामान बेचा होगा, उस पर्सन के द्वारा गुड्स रिटर्न हो गए, रिटर्न बाय हिम। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्योंकि नुकसान है, और 2 डेटर लिख देना, कोई नाम नहीं दिया इस वजह से, पहले ये कर लो। अच्छा, रिटर्न बाय अस यानी कि हमारे द्वारा रिटर्न हुआ है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और डेबिट के लिए कुछ है नहीं तो क्या करें, किसको दे के आ रहे हो वापस, अपने क्रेडिटर को। जो बच्चा क्रेडिटर नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहा वो कैश को कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर फिर इन्हें 1 मार्क्स क्यों दिया है? अमाउंट, बेटा अमाउंट तो मैच करेगी, बस सेम अमाउंट लिखनी थी। 23,900 यहां पर आता, और 29,300 यहां पर आता। ठीक है, बात करते हैं दिसंबर 6 की ट्रांजेक्शन की। रिसीव कैश लिया है हमने 3500 का, तो कैश अकाउंट डेबिट 3500, पर उसके साथ फुल सेटलमेंट कर ली 3580 की, इतने लेने थे। फुल सेटलमेंट का मतलब वो इतने से तो गया, अब तो तुमने डिस्काउंट दे दिया, मतलब कैश जितना आया है उतना लिखो, डिस्काउंट जितना दिया है उतना लिखो, और वो डेटर तो अपना पीछा छुटा के चली गया पूरी अमाउंट से। फुल सेटलमेंट की कहानी है ये, इस वजह से ये ऐसे होगा। नेक्स्ट बार मैंने क्या करा, कैश पे करवाया क्रेडिटर्स को, तो कैश क्रेडिट करना, इतना ही करना क्रेडिट जितना कैश गया है, आफ्टर रिसीविंग अ डिस्काउंट, और हमें एक डिस्काउंट भी मिला है। बेटा बहुत ध्यान से समझना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। कैश जितना दिया है, बच्चे क्या करते हैं, इसमें से 250 हटाते हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर, इतना कैश दिया है, रिसीव करने के बाद मतलब माइनस करने के बाद इतना कैश दिया है, तो अब क्यों कर रहे हो माइनस? चलो इसकी जनरल चेक करते हैं, और देखो शायद इन्होंने भी गलती कर दी। हाँ जी, तो इन्होंने भी कर दी ना गलती। कैश 23,500 थोड़ी ना दिया है हमने, 23,250 ही दिया है ना। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखना ये सारी चीजें। चलो भाई नेक्स्ट, बढ़िया वाला जो बनाया था काउ से रिलेटेड, परचेज 2 गायें खरीद ली हमने फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क। अच्छा ठीक है, मिल्क ही प्रोड्यूस करती होगी गाय। 30,000 की है ईच, एक तो बिजनेस के लिए खरीदी और एक अपने घर के लिए खरीदी। खरीद लो घर के लिए, कुछ भी खरीद लो, है तो ड्राइंग्स। तो इन्होंने क्या करा, एक तो घर की वाली गाय हमारी, एक हमारी बिजनेस वाली काउ लाइव स्टॉक में डाल दी। जब हम कोई एनिमल खरीद लेते हैं बिजनेस के लिए, जिसकी लाइफ जो मतलब जीता हुआ स्टॉक होता है, उसे लाइव स्टॉक कहते हैं। और नहीं बताया किससे खरीदी, तो 2 क्रेडिटर्स। नहीं बताया ना किससे खरीदी, हाँ जी नहीं बताया। और यार कैश भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है ना। चलो भाई नेक्स्ट, 10 दिसंबर में मजा आने वाला है। सोल्ड 2/3 गुड्स ऑफ इतने के 75,000 का 2/3 गुड्स को आपने सेल करा है। तो आप क्या करो, 75,000 गुड्स अवेलेबल है, पर उसका सिर्फ 2/3 ही बिका है, तो चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 3 2 जा 6 और 3 5 यानी कि 50,000 के गुड्स के बारे में बात करेगा। अच्छा वो 50,000 एट अ प्रॉफिट, 25% के प्रॉफिट पे बेचा है आपने। वो बहुत सिंपल है। एक तो इन्होंने 75 के टुकड़े बनवाए, वहां से 50 पिक कर लिया, कितना नहीं बिका, 25,000 का स्टॉक, उसे हटाओ। 50,000 का सामान 50,000 में क्यों बेचूंगा, 25% के प्रॉफिट पे, यानी कि एक्स्ट्रा। तो 25% निकाल दो जरा, कितना होता है इसका, कितना आएगा 25%? जब निकालोगे तो शायद 12,500 आ जाएगा, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4 ऑफ इस अमाउंट का। तो 12,500 तुमने एक्स्ट्रा में बेचा है, एक्स्ट्रा मतलब प्लस। टोटल उससे 62,500 लोगे, कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट का भी तो पैसा लोगे, तो 62,500 टोटल लोगे, जिसमें से 50,000 की तो हमारी कॉस्ट ही थी और 12,500 का हमारा प्रॉफिट था। पहले डीलिंग कर लेना अमाउंट्स के साथ कि सीन ये चलेगा। अच्छा यार एक बार बताओ, तुम्हारे पास से सामान कितने का गया? 50,000 का। तुमने उससे कितना लिया? 62,500। बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, सर मैच कैसे करेगा डेबिट क्रेडिट, है ना? तो चेक कर लेते हैं। 62,500 आप हिमांशु लिमिटेड से ले लेना, पर सेल तुमने 50 की करी है, और वो एक्स्ट्रा पैसा जो क्रेडिट मतलब फायदा दे गया वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट गेन मतलब फायदा होता है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। सो कैश विड्रॉ कर लिया, बैंक से निकाल लिया कैश, फॉर पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो ड्रॉइंग्स, यानी कि सारी बात यहां तक ड्रॉइंग्स बना के दे रही है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कम हुआ है हमारे पास से? बैंक कम हुआ है। वो कैश नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस में नहीं आया कैश, वो हम अपने घर ले गए। पर कुछ ऑफिस के लिए भी निकालना है, ये बिजनेस के लिए निकाला है, तो कैश आ गया होगा यहाँ क्योंकि कैश विड्रॉ करा है। तो बेटा आप किस तरह से करना, कुछ तो कैश आ गया बिजनेस में, पर कुछ ड्रॉइंग्स करिए, और सारे पैसे बैंक से कितने निकल गए? 30,000। कैश डेबिट होने का मतलब बिजनेस में कैश इतना आ गया, पर बिजनेस के कुछ खर्चे भी हो गए, पर्सनल वाले एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 26 दिसंबर के बारे में बात करते हैं। सामान बेच दो श्रुति को, कोई दिक्कत नहीं है, 80,000 का बेच दिया, 15% रेट डिस्काउंट हटाना फर्ज बनता है सबसे पहले, मतलब बल्क वाला डिस्काउंट 80 का सामान, और 15% लेस करके बताओ एक्चुअल कितने का सामान है, करो 15%, शेड 12 आएगा, तो यहां से 68 आ जाएगा। ठीक है, तो डीलिंग जो चलेगी, चाहे सेल कर लो परचेज कर लो, 68 से कहानी घूमेगी, 80 से नहीं चलेगा कुछ भी। अब ना मैंने कहा था पहले बल्क वाला डिस्काउंट हटाते हैं, फिर कैश वाला डिस्काउंट हटाते हैं। बताओ उससे कैश कितना लोगे श्रुति से? 68,000। मैडम आज आप पे करोगी तो हम आपको 4% का कैश डिस्काउंट दिला देंगे। वो मैडम भी थोड़ी सी तेज है, वो रिसीव 75% तो अमाउंट दे रही है। पहले ये बता दो कौन सी किस अमाउंट का 75% देगी? 80 का तो कभी नहीं देगी, इसका भी नहीं देगी, इसका देगी 75%, और जो बाकी नहीं दे रही वो कितना परसेंट? 25% कह रही है बाद में दूंगी। यार बाद में देने का कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, आज जितना पे कर दो कैश में वो डिस्काउंट है। ये कैश में कहाँ पे करा उसने? इमीडिएटली। तो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली। तो यार सबसे पहले ये निकाल लो इस अमाउंट पे वो कितना पे करके जा रही है, क्योंकि वो जितना पे करके जाएगी मैं भी 4% उसी पे लगाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना ही कैश पे करा है। तो 68,000 का 75% निकालो और बताओ कितना आएगा। कितना नहीं दे रही होगी फिर? 25%। बाद में दे दूंगी मैं, बाद में दोगी तो हम भी कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। अभी जब कैश में कोई पैसा देता है तभी तो नाम इसका कैश डिस्काउंट है। ये तो शायद उधार कर रही है ना भाई, क्रेडिट कर रही है ये तो कैश डिस्काउंट इस पर अवेलेबल नहीं कराएंगे। बताना कितनी पेमेंट रुक गई? इसका 25% निकाल दो, यानी कि 1/4। बेटा किसका? 68,000 का 25% का मतलब 1/4, यानी कि वो पेमेंट रुक गई हमारी। तो आप इसे डेटर बना लेना श्रुति को। 4 1 जा 4, 28 हो गया, 4 7 जा 28, 17,000 से ये मैम हमारी डेटर बन के रह जाएंगी अब। तो श्रुति अकाउंट डेबिट हो जाएगा 17,000 से। तुमने सेल कितने की करी है? कितने की करी है सेल? जितने का सामान बेचते हो उतने की करी होती है सेल, 68 की। बेटा पर वो कुछ अमाउंट तो दे रही थी ना, 75% दे रही है 68,000 का, तो इसका 68,000 का निकालो 75%, तो 51,000 दे रही हैं वो। अभी कैश पे करा रही है 51, तो हाँ कैश डिस्काउंट की हकदार है 3% की। तो आप 3% इस अमाउंट पे निकालना, क्योंकि
ये अमाउंट तो वो दे नहीं रही ना, तो जितना कैश कोई दे के जा रहा है, अब हम क्या कहेंगे, मैम एक काम करो, हमारा ऑफर चल रहा है 3% कैश डिस्काउंट का, तो आप 51,000 मत दो, इसका 3% कम करके दे दो। तो सबसे पहले अब इसका 3% निकाल लो, ठीक है। यानी कि 1530 रुपये आप कम दे दो मैम हमें। अच्छा 4% है, तो इसका 4% निकाल लेना, जितना भी आएगा 2040 रुपीज मत लेना 51,000 में से, और बाकी के ले लेना। सर एंट्री किस तरह से बनेगी, श्रुति को डेबिट करके रखना 17 से जो कि रिमेनिंग है, और सेल आपने 68 की करी है, बाकी का इसका सम अप करोगे तो कितना आएगा, 51,000 दे रही थी वो, उसमें से फिर हमने 4% का डिस्काउंट दिया 2040 का, और डिस्काउंट देने के बाद कैश कितना आएगा वो निकाल लेना आप लोग, 48,960। तो ट्राई कर लेना। सो आई होप यार, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी तुम लोगों की, तो थैंक यू सो मच। बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने मॉम एंड डैड का नाम रोशन करते रहो।